जय यीशु जय मसीह की मरीवास साथियों, वंस अगेन आप लोगों को भाई किरण नायक आप लोगों के लिए आज का सुसमाचार का संदेश लेके आया है। आज हम लोग कौन से सुसमाचार से पाठ करेंगे? आज यूहन्ना का सुसमाचार। यस, आजकल हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार को हम लोग पढ़ रहे हैं और किस तरह प्रभु यीशु खुद को शिष्य लोगों को और फारिसी सादुसी लोगों के सामने खुद को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह वो स्वर्ग राज्य की बात करते हैं, खुद को किस तरह उनके सामने रखते हैं, आजकल हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु जिस तरह हम लोग कल यस्टरडे जो बीते कल हम लोग पढ़े थे कि वो कहते कि मेरा मांस जो खाता है, मेरा रक्त जो पीता है वो कभी नहीं मरेगा। ये बात जब सादुसी और फारिसी लोग जब वो सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये आदमी किस तरह हम लोगों को अपना मांस और रक्त दे सकता है और ये किस तरह की बात करते हैं। वो लोग वो अचंभे में पड़ गए, वो विचलित हो गए और वे सरप्राइज हो गए थे। और उसी तरह एग्जैक्टली सेम फीलिंग आज शिष्य लोग भी प्रभु यीशु की ये बातें सुन के वे अचंभे में पड़ गए थे। उनको पता नहीं था कि प्रभु यीशु आत्मा के बारे में बात कर रहे, प्रभु यीशु अनंत जीवन रोटी के बारे में बात कर रहे। आज हम लोगों को ये गहराई में समझना पड़ेगा मेरे युवा साथियों। अगर हम लोग हमारा मजबूत विश्वास को मजबूती में लाना है, मजबूत हमारे विश्वास को करना है, तो हम लोगों को आज समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जब ये बात प्रभु यीशु की मुख से जब शिष्य लोग सादुसी लोग सुने, शिष्य लोगों का क्या इम्पैक्ट होता प्रभु यीशु के ऊपर जानते हैं? प्रभु यीशु को ये लोग डाउट करने लगे और प्रभु यीशु को बोले कि इसकी बात, इसकी वचन तो बहुत ही कठिन है, समझने में बहुत परे है और हम लोग ये नहीं कर सकते हैं बोल के बहुत सारे शिष्य लोग जो प्रभु यीशु को फॉलो करते थे, विश्वास करते थे, वो चले जाते हैं छोड़ के। और प्रभु यीशु आज कहते हैं सुसमाचार में कि 12 शिष्य को जिनको वो छाटे थे प्रेरिता का कार्य करने के लिए, उनसे पूछते हैं क्या आप लोग भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? तुम लोग इतने विचलित क्यों हो रहे हो? मांस शरीर तुम लोगों को जीवन नहीं देगा, ये तो नश्वर है, ये शरीर जो है कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा और जीवन की बात मैं तुम लोगों को करता हूं बोल के प्रभु यीशु कहते हैं। और आत्मा और जीवन जब तक तुम लोग मेरे से प्राप्त नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे, जब तक पिता जो ईश्वर है तुम्हें मेरे पास ना भेजा हो। मेरी बात साथियों, आज हम लोगों के लिए समझने की बात यह है कि बताना चाहूंगा आप लोगों की बहुत ही गहराई बात है और मैं ये रिफ्लेक्ट किया हूँ बहुत दिनों से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मरते हैं, सूली पे चढ़ते हैं, कष्ट सहते हैं, अपमान सहते हैं, लहू बहाते हैं और मरते हैं, और तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु जीवित नहीं है। आज भी यहूदी लोग कहते हैं प्रभु यीशु जीवित नहीं है, और मुसलमान भाई और बहनें कहते हैं कि प्रभु यीशु जीवित नहीं है, वे उठाए गए थे, लेकिन नहीं। अगर प्रभु यीशु जीवित नहीं होते, हम लोग अभी ईस्टर ऑक्टोबर में, प्रभु यीशु अगर जीवित नहीं होते हैं तो किस तरह जो 12 शिष्य अपना जीवन को, अपना सब कुछ को त्याग कर सुसमाचार का संदेश, प्रभु यीशु का संदेश सुनाने के लिए पूरी धरती पर, पूरी संसार पे, पूरी दुनिया पे वे चले जाते और अपना जीवन की परवाह ना किए हुए बिना किस तरह वे अपना सुसमाचार का प्रेरित का कार्य करते हैं। युवा साथियों, प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं और जीने 3 दिन के बाद, जी उठने के बाद अलग अलग प्रकार में, अलग अलग जगह में वे प्रभु शिष्य लोगों को दर्शन देते हैं, उनके विश्वास को मजबूत करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि आने वाले समय में उन लोगों को किस तरह का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वो उन लोगों को मजबूत करते हैं, उनके विश्वास को मजबूत करते हैं। युवा साथी, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर शिष्य लोग, जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी, शिष्य लोग बहुत भयभीत हुए थे, बहुत डर गए थे और उन लोग अपने अपनी जगह पे चले गए थे, लेकिन बाद में उन लोग इकट्ठा हुए थे और
उन लोगों का जिंदगी जिस तरह का पहले बीतता था प्रभु यीशु को मिलने से पहले, बहुत सारे मछुआरे थे, बहुत सारे जो भेड़ चराने वाले लोग थे, बहुत सारे कारपेंटर्स थे, सिंपल सिंपल वर्क, डेली जीवन में सिंपल सिंपल काम करने वाले लोग थे, बहुत ज्ञानी पंडित लोग नहीं थे। जब प्रभु यीशु की मौत हो गई तो इन लोग डर में पड़ गए, भयभीत होके छिपने लगे इधर उधर। और जब प्रभु यीशु इनको दर्शन देते हैं 3 दिनों के बाद, इनके साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, इनके साथ चर्चा करते हैं, इनकी विश्वास को मजबूत करते हैं। और उसी वजह से प्रभु यीशु में इन लोगों का विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि वे आने वाले समय में जाके पूरी दुनिया में प्रभु यीशु की संदेश को, सुसमाचार को प्रचार करते हैं। परिवार साथियों, आज प्रभु यीशु को सारी दुनिया में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। आज बाइबल को इतना मात्रा में प्रिंटिंग किया गया है, छापा गया है, और बाइबल को सबसे ज्यादा सेलिंग बुक कहा जाता है और बाइबल को सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ किताब कहा जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं ना, मैं आत्मा और जीवन की बात करता हूँ। युवा साथियों, अगर प्रभु यीशु नहीं जीते तो संत पौलुस भी, जो कि ख्रिस्तीय लोगों को इतना कष्ट दे रहा था, तड़पा रहा था, उनको मार रहा था, उनके अत्याचार कर रहा था, वे पुनरुत्थित प्रभु यीशु की दर्शन ना करते तो उनको ऐसा क्या जरूरत था। वो एक बहुत पंडित ज्ञानी आदमी था, संत साउल। जब बाद में वो पौलुस बनते हैं, वो बहुत ही ज्ञानी आदमी था, यरूशलेम में बहुत ही अच्छा ज्ञानी था। लेकिन प्रभु यीशु को एनकाउंटर करने के बाद, जीवित प्रभु यीशु को एनकाउंटर करने के बाद वो तैयार हो जाते हैं प्रभु के लिए मरने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए। युवा साथियों, आप लोगों को ये सब कुछ मैं इसीलिए बता रहा हूँ, शारीरिक चीज जो है हम लोगों को कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, आनंद दे सकती है। हमारी ये जो शरीर है, ये जो चेहरा है, ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये 60-70 साल है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं, मिट्टी में ही मिलने वाला है ये शरीर। और प्रभु यीशु आज आत्मा और जीवन की बात करते हैं। प्रभु यीशु अपना शरीर और रक्त जो देने की बात कर रहे थे, वो उनका समर्पित था। क्रूस में वो मरने वाले थे, और प्रभु यीशु की मौत होने के बाद ही, प्रभु यीशु की मृत्यु होने के बाद ही उनकी वो सब कुछ लिखा गया था पहले से कि प्रभु यीशु मरेंगे और इनकी मरने के बाद बहुत सारे लोग इनको फॉलो करेंगे, पाप क्षमा होगा, ये लिखा गया था पहले ही। तो प्रभु यीशु अपना शरीर और रक्त के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि मरने के द्वारा प्रभु यीशु पूरी संसार को एक नया जीवन देते हैं। युवा साथियों, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु का अगर आप लोग फॉलो करते हो, तो हम लोग बस सुनी सुनाई कहानी या चर्च में जाके हम लोग जो सुनते हैं, या हमारे डेली लाइफ में हम लोग जो हमारे बड़े लोग कहते हैं, वो सब सुनने में हमारे जीवन को हम लोग कोशिश कर सकते हैं बदलने के लिए। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है मेरे साथियों। कभी भी कोई भी घड़ी वो आप लोगों को फंसा सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है आप लोगों के द्वारा। प्रभु यीशु इसीलिए आज कहता है कि शरीर मांस आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन आत्मा और जीवन मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, जीवित प्रभु को हम लोग फॉलो करते हैं, जो हम लोगों को प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम लोगों को फिर से लेने के लिए आएगा वो, और हम लोग एक दिन उसके साथ हम लोग अपना जीवन को बिताएंगे। युवा साथियों, माता मरियम हमारे एक बहुत अच्छी जरिया है प्रभु के पास जाने के लिए। हम लोग माता मरियम की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, कैथोलिक चर्च में हम लोग माता मरियम की पूजा अर्चना नहीं करते, लेकिन माता मरियम के साथ हम लोग प्रभु यीशु की पूजा करते हैं, प्रभु यीशु को गुहार लगाते हैं, विनती प्रार्थना मध्यस्थता करते हैं। माता मरियम हमारे लिए एक राह है, उस राह पे चलते हुए प्रभु यीशु की ओर हम लोग जा सकते हैं। माता मरियम की शरण में जाके माता मरियम को हम लोग उनको मध्यस्थता के लिए उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनती अर्जी कर सकते हैं। युवा साथियों, आज सैटरडे है, माता मरियम का दिन है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि माँ के पास जाइए, प्रभु यीशु के पास जाइए, और आप लोग शारीरिक चीजों को छोड़ के आत्मिक और जीवन की चीजों को खोजने की कोशिश कीजिए।
प्रभु यीशु की गहराई में, प्रभु यीशु की बातों को गहराई में समझने के लिए हम लोगों को सुनी सुनाई बातें से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम इंडिविजुअली परफेक्टली प्रभु यीशु को जानने के लिए कोशिश ना करें, व्यक्तिगत रूप में हमारे प्रभु यीशु को हम लोग समझने की कोशिश ना करें, तब तक हम लोग हमारे जीवन को बदल नहीं सकते। संत पौलुस जिस तरह प्रभु यीशु को एनकाउंटर किए थे, उनकी दर्शन पाए थे, उनके जीवन बदल गया था पूरी तरह से, वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारे सोच में, विचारों में, हमारे व्यवहार में कन्वर्शन आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए मेरी बात साथियों। तो मैं आप लोगों को आज के ये सुसमाचार इसीलिए कहना चाहता था, बताना चाहता था, आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि गहराई है प्रभु यीशु की वचनों में। जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे, दुनियाई चीजों को खोजते रहेंगे, शारीरिक चीजों के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे, शरीर को हम लोग अच्छे दिखाने के लिए, अच्छे रखने के लिए कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आत्मा को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है मेरी बात साथियों। आइए हम प्रभु यीशु की बातों को गहराई में समझने की कोशिश करें आज। और शरीर को हम लोगों को तो खाना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खाना नहीं खाना है, पीना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि शरीर तो ठीक रहेगा जब हमारी आत्मा, जब हमारे मन प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फॉल्स इन अ प्लेस, सब कुछ अपनी जगह पे सही रास्ते पे चलता है जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु है। इसलिए मेरी बात साथियों, आप लोगों को कहना चाहूंगा कि प्रभु की राह पर चलने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। नोबडी इज परफेक्ट हियर इन दिस वर्ल्ड। हम लोग कोशिश कर सकते हैं जीने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए कोशिश करते हैं, और स्पेशली ये समय में जब हम लोग युवा हैं। तो आइए आज प्रभु को हमारे जीवन में लाए, प्रभु को हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान दे और आत्मा की चिंता करें, जीवन की चिंता करें, आसमानी चिंता करें, ताकि हम लोग एक दिन प्रभु के सामने जब हम लोग खड़े होंगे तो प्रभु यीशु हम लोगों को योग्य पा सके। जय मसीह की आप सभी को पिता परमेश्वर, हमारे पवित्र आत्मा और यीशु हमारे मुक्तिदाता प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो और हैव अ नाइस डे।